स्वागत है आपका मेरे चैनल में। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्टॉपक्राफ्ट के आईपीओ के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जो कि शायद किसी और वीडियो में आपको देखने को ना मिले, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, कहीं मिस मत करना। स्टॉपक्राफ्ट लिमिटेड आईपीओ। स्टॉपक्राफ्ट कंपनी एक होम किचन अप्लायंसेस बनाने वाली कंपनी है जो कि अपना आईपीओ लेके आ रही है। ये आईपीओ खुला रहेगा 25 जनवरी से लेकर 28 जनवरी 2021 तक। साथ ही साथ इसका जो प्राइस बैंड रखा गया है वो रखा गया है 384 रुपये से लेकर 385 रुपये पर इक्विटी शेयर, यानी एक शेयर की प्राइस रहेगी 384 रुपये से लेकर 385 रुपये तक। साथ ही साथ इसकी बिड लॉट रखा गया है 33 इक्विटी शेयर एंड मल्टीपल्स देयर ऑफ, यानी एक लॉट में इसके 33 शेयर रहेंगे और इसके मल्टीपल्स आप ज़्यादा जितने लॉट लगाएंगे उसके मल्टीपल उसमें होता जाएगा। इसका आईपीओ का साइज़ जो रखा गया है, फ्रेश इशू जो है ₹950 मिलियंस एंड ऑफ़र फॉर सेल में रखा गया है 82,50,000 शेयर ऑफ़र फॉर सेल के ज़रिए दिए जाएंगे। अब हम कंपनी के प्रोफाइल के बारे में बात करते हैं। कंपनी किस तरह का काम करती है, जैसे कि नाम से हमें स्पष्ट हो रहा है कि कंपनी जो है एक होम किचन अप्लायंसेस बनाने वाली कंपनी है। काफ़ी फेमस कंपनी है, बहुत समय से इस इंडस्ट्री में काम कर रही है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि वन स्टॉप शॉप फॉर किचन एंड होम अप्लायंसेस और अमंग डोमिनेंट प्लेयर्स ऑफ प्रेशर कुकर, फ्री स्टैंडिंग हॉब्स एंड कुक स्टॉप। ये प्रेशर कुकर बनाने में भी मतलब काफ़ी डोमिनेंट प्लेयर है। हम लोग देखते हैं कि प्रेशर कुकर में हॉकिंग्स और प्रेस्टीज के बाद इसी का नंबर आता है। और इसके दो बहुत फेमस ब्रांड हैं, एक तो पिजन, दूसरा ग्लिमा। ये दोनों ही होम किचन अप्लायंसेस बनाने, मतलब होम किचन अप्लायंसेस में काफ़ी अच्छा इनका नाम है। और मतलब जो ग्लिमा है वो थोड़ा अच्छी इनके रेंज मानी जाती है, पार्टनरशिप है ई कॉमर्स मतलब थोड़ा वेबसाइट हाई रेंज में उसके फ्लिपकार्ट प्रोडक्ट के आते हैं। साथ ही और साथ जो ये पिजन अपने है प्रोडक्ट्स वो एक को मिड यूएस और रेंज मैक्सिको में होम भी किचन एक्सपोर्ट करते हैं। अप्लायंसेस के लिए बनाए जाने वाला एक ब्रांड है। मतलब होम किचन अप्लायंसेस उसमें एक मिड रेंज में बनाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके जो दो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं, जो कि एक तो है कर्नाटका बेंगलुरु में, दूसरा बद्दी हिमाचल प्रदेश में। करेंगे आईपीओ ऑब्जेक्टिव, यानी आईपीओ लाने का इनका क्या मोटिव है, क्या इनको इससे चाहिए क्या। तो पहला तो इनका मोटिव रहेगा कि रीपेमेंट और प्री पेमेंट ऑफ द बोरोइंग, मतलब इन्होंने जो उधार लिया हुआ है, जो कर्जा लिया हुआ है, उसको ये रीपेमेंट कर पाएँ, उसको ये चुका पाएँ। दूसरा इनका जनरल कॉरपोरेट पर्पस, दूसरा इनका यह रहेगा ऑब्जेक्टिव। अब हम बात करेंगे कंपनी का जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो कैसा रहा है पिछले कुछ सालों में और अभी। तो हम लोग इनकी फाइनेंस परफॉर्मेंस देख रहे हैं, तो जो कि करोड़ में दिखा रहा है, जितनी भी है ये सब करोड़ में है। तो इनका रेवेन्यू रहा, देखिए आप इनका रेवेन्यू लगातार इनका रेवेन्यू इंक्रीज़ हुआ है 2018 से में आप देख सकते हैं, फिर 2019 में, फिर 2020 में, इसके बाद 2021 के H1 में आपको दिखा रहा है, यानी फर्स्ट क्वार्टर में आपको दिखा रहा है कि 329.5 रहा है। अभी तो ये पूरा नहीं है, मतलब अभी तो इनका रेवेन्यू मतलब लगातार कंपाउंड हुआ है, लगातार बढ़ा है, ठीक है। और एक्सपेंसेस भी इनके बड़े हैं, ऐसा नहीं है। एक्सपेंसेस देखिए, एक्सपेंसेस पहले साल रहा 547.1, दूसरे साल 641.4, फिर 669.4, फिर अभी H1 में इसका रहा है 300.7। नेट इनकम इनकी पहले देखिए आप, इनकी ये लॉस मेकिंग कंपनी थी, लॉस मेकिंग से उभर के एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बनी है। देखिए आप इनकी नेट इनकम पहले देख सकते थे -11.7 थी, फिर देखिए आप धीरे, फिर उसके बाद में ये 0.9 हुई, फिर 2.9, फिर 30.1, ठीक है। फिर इसका जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है, प्रॉफिट मार्जिन जो परसेंटेज है वो भी देखिए बढ़ा हुआ है। पहले रहा -2.2, फिर 0.1, फिर 0.4, अभी 9.1 है H1 में, ठीक है। अभी पूरा नहीं है ये, फिर से मैं बताना चाहूँगा आपको। तो कंपनी एक लॉस मेकिंग से प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बनी है, तो इस तरीके से कंपनी ने काफ़ी अच्छी ग्रोथ की है। हम देख सकते हैं कि कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो है, फाइनेंशियल पैरामीटर पर कंपनी काफ़ी अच्छी है। अगर हम वैल्यूएशन की बात करें कि कंपनी का वैल्यूएशन कैसा है, तो इसका पी रेशियो जो है वो 33 के आसपास है,
जबकि वहीं जो इंडस्ट्री का पी है वो इससे 62 के लगभग है। तो इंडस्ट्री के पी से इसका पी बहुत कम है, तो वहाँ ये चीप दिखाई देती है, वहाँ ये हमें काफ़ी सस्ते प्राइस में मिल रहा है। साथ ही साथ इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन जो कि 8.3% के आसपास निकल के आता है। अब हम लोग आपको लेके आ गए हैं फाइनेंशियल एक्सप्रेस की वेबसाइट पे, जो कि एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। अगर किसी भी कंपनी का आपको कंपनी के आईपीओ का आपको ग्रे मार्केट प्राइस पता करना है, साथ ही साथ किसी भी स्टॉक के एनालिसिस और स्टॉक की न्यूज़ और बहुत सी जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ है, वो बिज़नेस से रिलेटेड शेयर मार्केट से रिलेटेड आपको इस पर मिलती है। तो अब मैं बात करूंगा कि स्टॉक कराप का आईपीओ के बारे में। इसमें लिखा हुआ है कि इशू ओपन फॉर एंकर इन्वेस्टर, ग्रे मार्केट प्रीमियम जंप 26%, चेक प्राइस बैंड। तो मतलब इसका 26% अभी ग्रे मार्केट में इसका प्राइस जंप कर गया है। तो अब मैं अभी आपको बताना चाहूँगा, यहाँ में नीचे चलते हैं हम लोग। इन्वेस्टर पोर्शन विल बी ओपन सब्सक्रिप्शन टुडे January 22, 2021. Stockcraft share was commanding a grey market premium of 101 today, रुपीज़ 101 रुपये आज उसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम चल रहा है। इसके अलावा आप भी मतलब इस वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की वेबसाइट बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। और देखिए इधर हम बताते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऑफर। देखिए यहाँ पे कंपनी के दो प्रमोटर है, एक तो राजेंद्र गांधी और दूसरा सुनीता राजेंद्र गांधी, ठीक है। ये दोनों इस कंपनी के प्रमोटर है। वहीं के फिन जो टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड है, ये इसका रजिस्ट्रार है। साथ ही साथ एडलवाइजेस फाइनेंशियल सर्विसेज और जेएम फाइनेंशियल, ये इसके लीड मैनेजर है। बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो कि है कंपनी के स्ट्रेंथ क्या है और कंपनी की वीकनेस क्या है, यानी प्रो और कॉन्स के बारे में। तो कंपनी की पहली स्ट्रेंथ निकल के आती है वेल रिकॉग्नाइज्ड एंड अवार्ड विनिंग पोर्टफोलियो किचन सॉल्यूशन ब्रांड, कंसिस्टेंट फोकस ऑन क्वालिटी एवोल्यूशन, एंड थर्ड है स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड एंड फाइनेंशियली स्टेबिलिटी। ये तो इसकी अच्छाइयाँ हो गई, यानी इसकी स्ट्रेंथ है। और अब हम बात करेंगे कॉन्स यानी रिस्क की। तो पहला ट्रेडमार्क फॉर मर्क्यूरी ब्रांड पिजन इज़ द सब्जेक्ट ऑफ मैटर लिटिगेशन। देखिए पूरी तरह से कंपनी जो डिपेंडेंसी है उसकी पिजन ब्रांड पे है। इनका पिजन ब्रांड है जो मिड रेंज मतलब जो मिडिल फैमिली है उन लोगों के लिए, मतलब जो एक छोटे रेंज के होम किचन अप्लाइंसेस है वो बनाती है, उसी से इसकी ज़्यादातर अर्निंग होती है। तो कहीं ना कहीं पिजन पे इनकी ज़्यादा डिपेंडेंसी है। साथ ही साथ देयर ऑपरेटर्स आर सिग्निफिकेंटली डिपेंडेंट ऑन थर्ड पार्टीज़ फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल्स। इनके कहीं ना कहीं जो प्रमोटर हैं वो थर्ड पार्टी पर डिपेंडेंसी है इनकी, जैसे फ्लिपकार्ट पे है, और साथ ही साथ इनकी जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उन पे इनकी डिपेंडेंसी है। तो कहीं ना कहीं अगर वो इनसे मतलब कुछ मतलब अगर इनके जो डिस्ट्रीब्यूटर है अगर वो कहीं ना कहीं अगर इनसे पीछे हट जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये कंपनी की जो ग्रोथ है उस पर बहुत ही बुरा असर डाल सकती है। तो इसके बारे में हमें सोचना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ कोविड-19 आउटब्रेक एंड रिस्पॉन्स में इफ़ेक्ट बिजनेस, कोविड ने भी कहीं ना कहीं बिजनेस को इफ़ेक्ट किया है। अब मैं इसमें वीडियो में आपको वो बात बताने जा रहा हूँ जो कि इसकी सबसे मेजर इसमें डिसएडवांटेज है और कहीं ना कहीं आपके इस आईपीओ में वो बुरा इफ़ेक्ट डाल सकती है, और या नहीं भी डाले। मैं बस अपनी तरफ से बता रहा हूँ जो कि मुझे एक न्यूज़ मिली है कहीं कहीं से, तो वो मैं आपको बताना बहुत ज़रूरी समझता हूँ। आप आईपीओ में निवेश कर रहे हैं और आप इस कंपनी के पार्टनर बनने जा रहे हैं, आप इसको निवेश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको वो बात पता होनी चाहिए, क्योंकि हम उसके पार्टनर बन रहे हैं। तो किसी भी पार्टनरशिप करने से पहले उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि वो किस तरीके का काम करते हैं और उसके जो लोग हैं, उसके जो मालिक हैं, उसके जो प्रमोटर हैं वो कैसे हैं, मतलब उनका जो मैनेजमेंट है वो किस तरीके का काम करता है, तो उसकी कोई ख़राब इमेज तो नहीं है। तो हम वही सब इसमें बात करने वाले हैं। तो देखिए एक इनसाइडर न्यूज़ है कि जो राजेंद्र गांधी है, इनके जो प्रमोटर हैं, राजेंद्र गांधी इज़ इवॉल्व इन बोथ क्रिमिनल एंड सिविल केसेस, मतलब इनके ऊपर सिविल केसेस भी हैं और क्रिमिनल केसेस भी हैं। तो कहीं ना कहीं ये इसके लिए एक बहुत ही बुरा साइन है कि इस कंपनी के लिए कि जो इनके प्रमोटर है वो कहीं ना कहीं सिविल और क्रिमिनल केसेस में इन्वॉल्व है। तो हालांकि कंपनी बहुत अच्छी है, बट ये कुछ रिस्क हैं इसके साथ साथ, मैंने आपको रिस्क बता दिए हैं।
और इसमें जो राजेंद्र गांधी है वो भी सिविल केसेस और क्रिमिनल केसेस में इन्वॉल्व हैं। तो इन सब बातों को अगर ध्यान में रखते हुए अगर आप इसमें निवेश करना चाहते हैं तो आप निवेश कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। साथ ही साथ कंपनी फाइनेंशियल रूप से काफ़ी अच्छी है, फाइनेंशियली रूप से, और दूसरा इसका पी बहुत अच्छा है, इसकी इंडस्ट्री पी से काफ़ी कम है। कंपनी काफ़ी अच्छा काम कर रही है। ग्लिमा, पिजन, ये बहुत ही अच्छे ब्रांड हैं इनके, और प्रेशर कुकर में भी तीसरे नंबर पे आती है। तो कहीं ना कहीं कंपनी ठीक है, अच्छी परफॉर्म कर रही है, बट जो इसकी मेजर रिस्क फैक्टर है उनको भी ध्यान में रखा जाना ज़रूरी है। साथ ही साथ अगर आप इसमें निवेश करने का सोच रहे हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र ज़रूर कंसल्ट करें, इसके बाद ही इसमें कोई निवेश करने का निर्णय बनाएं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और हमें कमेंट करके बताएं कि आप इस आईपीओ में निवेश करेंगे तो क्यों करेंगे और नहीं करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे।